Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम ब्रजभूषण गुप्ता। मेरा ज़्यादा विश्वास है समाज सेवा में। इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। हम तो सोचते हैं ना, हम काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, प्रभु हमसे करवा रहा है। मेरा तो ये मानना है, हमारे को प्रकृति ने इतना दिया है, हमें भी बदले में कुछ देना चाहिए। वो समाज की सेवा करके दे सकते हैं। कि जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, स्टाफ जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके कर्मचारी जुड़े हुए हैं, घर में जो सर्वेंट जुड़े हुए हैं, उनकी तकलीफ को भी तकलीफ समझो, अपनी मानो, उनकी हेल्प करो ना। अपना काम ईमानदारी और डिवोशन से करो, जिम्मेवारी लो मत। ली है तो जो काम करो उसमें इन्वॉल्व होके सिंसियरली करो। बड़ी कृपा रही है प्रभु की। मैं तो समाज का भी धन्यवाद करता हूँ, अपने साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ जो इतना मेरा कहना मान लेते हैं आज के टाइम में। मेरा जन्म तो दिल्ली का ही है, कश्मीरी गेट के साथ मोरी गेट है, वहीं बीता जन्म। बचपन में कुछ नहीं, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, जो बचपन की एक्टिविटीज़ है। क्रिकेट खेला करते थे, गुल्ली डंडा खेला करते थे, ज़माने का गेम। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लुल्लो कैसल मार्ग से मैंने हायर सेकेंडरी की। हंसराज कॉलेज से मैंने BCom ऑनर्स किया। हमारे दादाजी मुरारी लाल जी और दादी चावली देवी जी, जब मेरे फादर 4 वर्ष के थे जब दादाजी की डेथ हो गई थी, और हमारे जन्म से पहले ही हमारी दादी की डेथ हो गई। माता जी का नाम इमरती देवी, बहुत सात्विक धार्मिक लेडी थी, और उनको अनपढ़ होते हुए भी मुझे आश्चर्य होता है कि तंगी में भी घर को कैसे मैनेज कर लेती थी। उनकी कला थी, वो भी धर्म के प्रति ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ, और बेसिक संस्कार सब परिवार को इकट्ठा जोड़ के रखा उन्होंने। और अंतिम समय भी, ये तो मैं प्रभु का चमत्कार ही कहूँगा, मेरी गोद में उनका आखिरी सांस छोड़ा। मेरे पिताजी का नाम मनोहर लाल गुप्ता जी, और व्यापार उन्हीं से सीखा। शुरू से व्यापार किया उन्होंने व्यापार के गुण सिखाए, व्यापार कैसे करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, सच्चाई से करना चाहिए, वो सब उनसे सीखा। फादर से तो मेरा पर्सनल अटैचमेंट बहुत था, तो उन्होंने कहा नौकरी छोड़ो और व्यापार करो, तो वैसे ही किया मैंने। नौकरी छोड़ के व्यापार शुरू किया, और बाकी ब्रदर जो सेट नहीं था उनके साथ लगाया। हम 5 भाई 2 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे से छोटे देवेंद्र गुप्ता, महेंद्र गुप्ता और नरेंद्र गुप्ता, मनीष गुप्ता। बहन राजरानी गर्ग और आशा मित्तल। जॉइंट फैमिली है, हम 5 भाइयों की, इकट्ठे रहते हैं, और बड़ा प्रेम है, मिलना जुलना, सब फंक्शन में इकट्ठे होना, कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं।
मैं परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते हमारे बुज़ुर्गों में से कोई रहा नहीं, मेरे से बगैर पूछे कोई काम वो करते नहीं हैं। कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी काम हो, सलाह करके करते हैं। बड़े भाई के साथ हम बचपन से ही रहे हैं, इकट्ठे ही रहते थे पहले हम, और कोई ऐसा दिन नहीं आता, हम मिलते हैं 99% महीने में 25 दिन मुलाकात हो जाती है। कभी वो हमारे पास आए थे, कभी हम उनके। हमारा आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है और वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। सारे बच्चे सब आपस में सब भाई एक दूसरे सब प्यार करते हैं, पोते पोती सब, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बड़े भाई का रोल बहुत अच्छा है, परिवार में सबको एकत्रित किया हुआ है। आज भी हम 65 साल के सब हो गए, 70 साल के हो गए, आज भी हम सब इकट्ठे ही हैं और बहुत उनका अच्छा रोल रहता है। हर किसी का मानना, मनवाना, प्रेशर, दबाव, सब चीज़ उनकी रहती है। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अपने करीब 20-25 साल उन्होंने समाज को समर्पित किए हैं। आज भी समाज के साथ ही हैं। मेरी 76 फरवरी में हुई मैरिज और मेरी वाइफ का नाम चंद्रकांता गुप्ता है। वो AA B.Ed हैं और टीचर थी मेरी शादी से पहले हैप्पी स्कूल दरियागंज में। फिर हमने कहा अभी सर्विस हमारे यहाँ तो नहीं चलेगी, सर्विस छोड़ दी उन्होंने। अब बड़ा स्पोर्टिंग रोल रहा उनका, पढ़ी लिखी है, बच्चों को संभाला, घर को संभाला। मेरी मदर के जाने के बाद भी मुझे लगता नहीं, वो पूरे परिवार को बांध के रखती हैं, संभाला हुआ है सबको, सबके सुख दुख में हिस्सा लेती हैं, सब पार्टिसिपेट करती हैं, अच्छे से रखा हुआ है परिवार में। माई हस्बैंड इज़ ए सेल्फ मेड मैन। अपना जो भी कुछ किया इन्होंने अपने आप किया। ही नेवर डिपेंडेड ऑन हिज फादर और एनी अदर वन। घर में सबसे बड़े होने के नाते परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, अपने भाइयों का, बहनों का, सारे परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। दूसरे की सेवा करने के लिए इज़ ऑलवेज रेडी। अब बिकॉज ऑफ एज थोड़ा सा कम हो गए, बट स्टिल टुडे अभी आज भी कोई कहे तो उठकर चल देंगे। मेरे 2 बेटे हैं, मन्नू गुप्ता बड़ा बेटा, छोटा बेटा अंकुर गुप्ता। बड़ा बेटा मेरा MBA है, छोटा MCA है। एक फैक्ट्री जाता है बहादुरगढ़, दूसरा ऑफिस में करता है बड़े वाला। माई फादर इंस्पायर्स मी इन मैनी वे। जिस सरलता से वो जीवन को व्यतीत करते हैं वो हमारे लिए एक आदर्श है। उस सरलता को हमने अपितु पूरे समाज ने अगर अपने जीवन में लाएंगे तो बहुत सफल होंगे। दूसरा आत्मीयता, जिस आत्मीयता से जो अपनों से दूसरों को अपना बनाते हैं, अपनों के साथ घुल मिल जाते हैं, परिवार के साथ घुल मिल जाते हैं, समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं। ना केवल अपनी सफलता में खुश होते हैं, दूसरों की सफलता भी उतनी ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो उनकी आत्मीयता एक और बहुत अच्छा पहलू है जो आपको बताना चाहूँगा। तीसरा, समाज को वापस देना। देखिए, हम समाज से, नेचर से बहुत कुछ लेते हैं, आपको किसी ना किसी रूप में उसे वापस देना है। हमने उनसे ये सीखा कि आप जो नेचर से, अपने समाज से ले रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में वापस देना है। हमारे पापा में बहुत विशेषताएं हैं। खासकर मुझे पापा की एक जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे पापा की सिंपल और हम्बल हैं। पापा का हमारे लिए हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं पापा। हमने पापा का जो समाज के प्रति समर्पण देखा है, परिवार के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा है, और हर काम के प्रति जो उनकी डेडिकेशन रही है, जो भी काम उन्होंने अपने हाथ में लिया, उनको किस तरीके से एक सफल कोई भी संस्था इन्होंने जीरो से स्टार्ट करी, स्क्रैच से स्टार्ट करी, और उसको एक सफल बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। तो ये सब चीज़ें जो हमने पापा से सीखी हैं, अपने काम के प्रति जो डेडिकेशन रहता है, तो ये सब इंस्पायर करता है हमें पापा से। एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। वो बहुत बूस्ट करते हैं हम सबको हर काम के लिए। पहले फादर को देखा था, फादर से बहुत डर लगता था किसी भी बात को पूछने में, लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया हमेशा कि कभी भी ये नहीं लगा कि हम अपने फादर इन लॉ से बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपने फादर से भी ज़्यादा प्यार किया
हमेशा से हमने देखा है उन्हें सोशली एक्टिव होते हुए। हॉस्पिटल में भी उन्होंने काम किया और अब बालाजी न्यूरोकाधाम में काम कर रहे हैं और उधर हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सोचते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं काम के लिए, कुछ नए इन्वेंशंस लेकर आते हैं। हमें इस तरह भी हम सोशली वर्क कर सकते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे 5 हैं, 3 मेरे पोते हैं, 2 पोतियाँ। अक्षत गुप्ता, अश्वित गुप्ता, सात्विक गुप्ता, ये तीनों पोते हैं। तितिक्षा गुप्ता और अनिका गुप्ता मेरी पोती हैं। तितिक्षा लंदन पढ़ रही है आजकल, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में वहाँ इंजीनियरिंग कर रही है। What I inspire from a grandfather is that the way he works for the society with an intention of zero profit, and the way with the guile each day he comes with a new person, solving the problem of a new person tirelessly at any time, at any hour of the day, and he has the motive to serve the environment, to serve the society without any motive of profit. This is something which everyone should aspire and get inspired by him, and not only us as a family, the whole, I see all my society over here, like Jaidev Park, I see the respect in the eyes of the people for him is something which I really want to have and want to be like him someday, with his intentions of zero profit. Grandfather is the godly figure who creates virtues like God created man and forgot his own identity. Grandfather fosters divine qualities that make children successful in life. My grandfather inspires me by loving me and caring me. He does a lot of work, and every day he goes to do his work and take care of me. Even he is like my parental figure, and he inspires me so much, and he is really caring for me. We sometimes play Ludo and sometimes some board games, and sometimes we play games on phones. सामाजिक काम में तो नंद किशोर गर्ग जी से हम इंस्पायर हुए। बहुत बढ़िया स्पीकर रहे हैं वो, उन ज्ञान का भंडार है। मेरे को बचपन से मोटिवेशन, सबसे पहला जो सामाजिक कार्य या कोऑपरेटिव बैंक बनाया था, उनके साथ मिलकर बनाया था उसने। बाकी तो समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको काम करते देखा, डोनेशन देते भी देखा, उन सबसे प्रेरणा स्रोत रहे हैं सारे। व्यापारिक दृष्टि से तो मेरे फादर ही रहे मेरे प्रेरणा स्रोत। मैं तो अपनी चुनौतियों का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ। बड़े शांत स्वभाव से, शांत मन से, जो अपने मन से डिसीजन लेता हूँ। सलाह ज़रूर दूसरों की करता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं कि वो सलाह पे मैं इम्प्लीमेंट करूँ। मुझे अपने से संबंधित ठीक लगे कि मेरे को ये आगे बढ़ाएगी ये सलाह, तो उसको मान लेते हैं, नहीं तो अपने मन से जो अच्छा लगता है वो करते हैं। हॉबीज़ अब तो एक ही रह गया है कि बच्चे व्यापार में सक्सेसफुल हों, पूरा परिवार मिलजुल के रहे, तो यही हॉबी है। उससे पहले तो यंग एज में खेलते भी थे, क्रिकेट बहुत खेला मैंने, और बाकी सोशल एक्टिविटीज़ भी रही। मैं ईश्वर में पहले मेरा आस्था कम थी, मगर 98 में पहली बार मैं वृंदावन गया। वहाँ जाके मैंने प्रभु से जो प्रार्थना की वो काम पूरा हो गया, और तब से आज तक आस्था बनी हुई है। मैं तो पहले हर महीने जाता था, अब वो जिम्मेवारी बेटों को सौंपती, बेटा जाता है हर महीने। बड़ा बेटा खाटू श्याम जी जाता है, छोटा वृंदावन जाता है हर महीने। नौकरी की मैंने 10 साल। मैंने DCM में भी की, APJ ग्रुप में भी की। 78 में मैंने 78 में नौकरी छोड़ के व्यापार शुरू किया था। हिंदुस्तान ऑयल एंड केमिकल के नाम से शुरू किया था। मेरे एक ब्रदर मेरे साथ था, हम दोनों बैठते थे, दोनों ने मिलजुल के शुरू किया था। 94 में 93 में जब मैंने व्यापार चेंज किया, शेयर मार्केट में गया ना, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वहाँ नुकसान हो गया काफ़ी। वो एक चैलेंज जरूर था उस पीरियड में, बाकी तो
जब हमने एलोपैथिक हॉस्पिटल बनाया महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, तो वहाँ विचार आया कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक हमारी पुरानी पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज शुरू करें। और उसके लिए फिर हमने बालाजी नोकधाम को बनाना तय करा। इसके लिए अपने जयप्रकाश अग्रवाल जी, सूर्य रोशनी वालों ने जंजौली में हमें जगह देना तय करा। हम वहाँ जंजौली गए, वहाँ देखा जंजौली बहुत आउट ऑफ द वे था, वहाँ पेशेंट को पहुँचने में बहुत दिक्कत थी। तो वहाँ से तो हमने उनको मना कर दिया। दूसरी जगह फिर हमें GTV वाले और एक्शन वालों ने 5 एकड़ यहाँ बख्तावरपुर में दी। ये जगह ठीक थी लोकेशन, तो यहाँ हमने शुरू कर दिया। और जयप्रकाश जी ने हमें 50 लाख रुपए की सहायता दी उस टाइम जगह के बदले। तो ऐसे शुरू हो गया। और एलोपैथिक का ड्रॉबैक है, एलोपैथिक जो है सप्रेस करती है आपकी बीमारी को, ट्रीट नहीं करती, क्योर नहीं करती पूरी तरह। हमारा जो आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सिस्टम है वो क्योर करता है, जड़ से ख़त्म करता है बीमारी को। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एलोपैथिक का साइड इफ़ेक्ट है। तो मुझे शुरू में जब अपना GTV वालों ने कहा कि आप इसको संभाल लो 2014 में, तो मैंने उनको कहा इतनी दूर मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा ननिहाल होने की वजह से मैं तैयार हो गया ये काम संभालने के लिए। मैं गया तो देखा सेंटर बुरी हालत में था, ठीक ठाक किया उसे और रहने लायक बनाया पेशेंट के। अब 150 पेशेंट वहाँ रुक सकते हैं, बहुत बढ़िया माहौल है। हमारे यहाँ सब तरह की बीमारियों का इलाज है, जो एलोपैथिक में ट्रीट नहीं हो सकती उस बीमारी को हमने क्योर किया है। हमारे यहाँ दवाई तो देते नहीं है, नो मेडिसिन। हमारा तो ये फल सब्जी फ्रूट खाना यही अपना ट्रीटमेंट है, इन्हीं के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। आपकी बीमारी के हिसाब से आपको बताते हैं, पहले तो नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ देख के बताते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उनका क्योर क्या है, आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना ये बताते हैं, उसी से अपना ट्रीट करते हैं। ब्लड लेप है, मालिश है, अनीमा है, नॉर्मली जो जितने भी ट्रीटमेंट है पानी के ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट है। मैंने 15 साल महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में काम किया, मुझे इतना आनंद नहीं आया जितना आनंद नेचुरोपैथी में आया। ये वाकई में कला है, इतनी बड़ी कला है और डॉक्टर हमारे इतने बड़े कलाकार हैं, ऐसी बीमारियां ठीक कर देते हैं जो आप कभी आओगे तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, फ़ोटो के साथ, जब आपको लगेगा वाकई में ये है सेवा का असली काम। मैंने जहाँ भी जिम्मेवारी ली है, हॉस्पिटल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैंने बद्दी हिमाचल में बद्दी यूनिवर्सिटी यहाँ दिल्ली से जाके बनाई, 14 लाख फुट एरिया बनाया 3 साल में, और रेगुलर जाता था, सिंसियरली बनाई, पूरी बना के दी। नेचुरोपैथी देख रहा हो तो पूरा सिंसियरली, नहीं तो आप आराम से बैठो, जरूरी थोड़ा है सब काम सबने करना है, प्रभु ने जिससे करवाना है उसी से करवाना है। नंद किशोर जी को सेवा करते देखते थे, हमें अच्छा लगता था। वो अच्छे मोटिवेशन स्पीकर थे और उनकी बात हमें अच्छी लगती थी। वहाँ से मोटिवेशन हुआ और धीरे धीरे जब समाज सेवा की तो आनंद आया, लोगों का काम किया, लोगों के फ़ोन आते थे, उनका प्रॉब्लम हल करते थे। शादी रिश्ते भी मैंने बहुत करवाए, लोगों को जोड़ा आपस में, तो अच्छा लगता था। लाइफ करने के लिए है कुछ, भगवान ने तो आपको जन्म दे दिया, माता पिता के द्वारा जन्म दे दिया, मगर उस लाइफ में आपका गोल क्या है, एम क्या है, लाइफ कैसे दूसरों के लिए व्यतीत करनी है, कैसे अपने लिए करनी है, परिवार के लिए करनी है, वो तो आपने डिसाइड करना है ना। लाइफ को अच्छा बुरा आपने बनाना है, कोई और दूसरा बनाने वाला नहीं आएगा। आप सच बोलेंगे, सच के साथ रहेंगे, परिवार का अपने सबका ख्याल रखेंगे तो सब आपको प्यार करेंगे, प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। आप कुछ किसी के लिए करोगे तभी तो वो आपकी बात मानेगा। आप सिर्फ अपनी बात मनवाने में लगे रहें, करें कुछ नहीं, तो उससे कोई नहीं मानता। मैंने करीब
44 कंट्री मैंने ट्रैवल कर चुका हूँ। इंडिया में भी बहुत ट्रैवल किया है, ट्रैवलिंग का शौक़ रहा है। और अब ज़रा बच्चे मेरे बिज़ी हो गए, अकेला मैं जाना पसंद नहीं करता, बच्चों को जाना पसंद करता हूँ। तो बच्चों को बस समय कम होता है तो भाइयों के साथ चले जाते हैं। 3-4 भाई जिनके पास टाइम हो, ग्रुप बनाया और चले गए। मैं जनरली 6:30-7 बजे तक उठ जाता हूँ। सवेरे 1 घंटा योगा करता हूँ, उसके बाद अब मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है नाश्ता वाश्ते के साथ। बालाजी नरोग जाना हो तो 10 बजे घर से निकल जाता हूँ, 2-3 बजे तक वहाँ रहता हूँ, आ जाता हूँ वहाँ काम देख के। और नहीं तो फिर सारा दिन घर बच्चों के साथ, पोता पोती के साथ गुजारते हैं। हाँ। अब हम डिग्री कॉलेज बनाने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। अभी क्या प्रॉब्लम है कि साउथ इंडिया में हैं 30 कॉलेज ज़्यादातर, वहाँ से ज़्यादातर साउथ इंडियन आते हैं, नॉर्थ इंडियन नहीं आते। प्रॉब्लम है सबसे। और अलग अलग सिलेबस पढ़ाते थे वो। कोई कॉलेज कुछ पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज कुछ पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज कुछ पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज कुछ पढ़ा रहा है। 2 डॉक्टर हमारे पास आए, डिफरेंट कॉलेज से आए, तो वो ट्रीट अलग अलग तरीके से करते थे। पेशेंट कंफ्यूज होता था कि इस डॉक्टर ने तो ये बताया है, तुम ये बता रहे हो, ये कैसे होगा। तो हमने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके एक सिलेबस तैयार किया। और जयप्रकाश जी की संस्था है इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसके साथ मिलकर सिलेबस तैयार कराया, सिलेबस अप्रूव कराया, 30 के 30 कॉलेज में इम्प्लीमेंट कराया। अब एक ही लेवल हो गया ना पढ़ाई का, पढ़ाते हैं वो। अभी क्या होता था, साउथ इंडिया से जो डॉक्टर आते थे, साउथ इंडियन होते हैं वो, उनका मन करता है कि नॉर्थ की बजाय हम साउथ में जाएं। एक तो हम दिल्ली साउथ इंडियन खाना बना नहीं सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ 40-50 लोग वहीं रहते हैं, खाना बनता है उनका। बस सब साउथ इंडियन पसंद नहीं करते, ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन है। दूसरी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो पेशेंट क्या समझाता है उनको और वो पेशेंट को क्या समझाते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो हमने विचार किया इस समस्या को हल करने के लिए। टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, बड़ी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए क्यों ना कॉलेज यहाँ बनाया जाए। उसके लिए नंद किशोर अग्रवाल जी तैयार हो गए, उन्होंने हेल्प की हमारी, और हम डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। हमें उम्मीद है आने वाले वर्ष में हमारा कॉलेज शुरू हो जाएगा। फिर यहीं से डॉक्टर निकलेंगे, यहीं कंज्यूम हो जाएंगे। अच्छा है ना नॉर्थ इंडिया में। और जितने डॉक्टर निकलेंगे उतने नेचुरोपैथी सेंटर बढ़ेंगे, बनेंगे। इसकी ज़रूरत है आज। मैं तो ये सबको कहता हूँ युवाओं को कि भैया खूब कमाओ पैसा, खूब मेहनत करो, व्यापार करो। एक एज के बाद जब आपको लगे मैंने गोल अपना अचीव कर लिया है, मैंने पैसे कमा लिए हैं, वो उसमें समाज में भी थोड़ा खर्च करो। सबसे पहले परिवार में जो कमज़ोर है उसको, उसकी सहायता करो, उसके बाद समाज की करो। पहले परिवार की, फिर समाज की सहायता करो। फिर समय है आपके पास तो समय करो, समय दो समाज को। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel